इस्लामाबाद जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और जुबैर खान पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार। पार्लियामेंट हाउस के अंदर से जैद कुरैशी, शेख वक्कास और साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। काबीना गेट से आमिर डोगर, अहमद चट्टा, यूसुफ खान, शाह अहद और मौलाना नसीमुर रहमान गिरफ्तार। तर्जुमान पीटीआई शोएब शाहीन को दफ्तर से पकड़ा गया। पीटीआई रहनुमाओं पर रियासत मुखालिफ तकारीर का इल्जाम। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 3 थानों में मुकदमात दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़फोड़, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। वज़राए के मुताबिक नए कानून के तहत जलसे में मौजूद पंजाब की क़यादत के खिलाफ भी क्रैक डाउन होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कई घंटे बाद मंजर आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। मोबाइल फ़ोन भी ऑन हो गया। भाई एमएन ए फैसल अमीन गंडापुर की तस्दीक, एक्सपर्ट लिखा। अली अमीन के अमन अमान पर तवील इजलास के बाद वापसी हुई। वज़ीर आला अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए। पीटीआई रहनुमा नईम पंचोता और शाहिद खट्टर का कहना है वज़ीर आला KP खैरियत से हैं। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर चले गए। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। ज़िले इंतजामिया के अफसर को हफ्से बेजा में रखने की दफात मुकदमे में शामिल। पीटीआई की गिरफ्तार रहनुमाओं की आज अदालत पेशी का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। तमाम रहनुमाओं को ज़िलाई अदालतों में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। उधर ज़िला स्पीकर ऑफिस के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार अरकान के खिलाफ FIR की कॉपी स्पीकर को भिजवा दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत लिखा। पार्लिमानी और जमहूरी रिवायात को पामाल किया गया। गिरफ्तारियां जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए अच्छा शगुन नहीं। असद कैसर की गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील। असद कैसर ने कहा जैसे चेयरमैन पीटीआई को पार्लियामान से उठाया गया ये तकलीफ दे है। हुकूमत कानून साजी के दबाव के जेर असर लाना चाहती है तो उनकी गलत फहमी है। आईन व कानून की बालादस्ती से पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी का भी ऑनलाइन इजलास। गिरफ्तारियों के बाद की सूरत हाल पर गौर, आइंदा के लाए अमल और सियासी हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की गई। हमने कोई जुर्म नहीं किया, हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी से पहले मीडिया से गुफ्तगू बोले 7 बजे जलसा खत्म करने की बात ऐसे करें जैसे ये शादी का फंक्शन था। हम सब कुछ कानून की हुक्मरानी के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर के अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी। बानी पीटीआई को खुद जाकर जेल से रिहा करवाने का अली अमीन गंडापुर का बयान भी मुस्तरद कर दिया। उधर शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन की गिरफ्तारी के बाद वकला का एहतजाज। सदर इस्लामाबाद बार ने हंगामी इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। 23 नुकाती एजेंडा जारी। जजिस की तादाद बढ़ाने का बिल एक मरतबा फिर एजेंडे में शामिल। PWD बंदिश से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सुहेल सुल्तान तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन बिल। नुज़रत सादिक पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात तरमीमी बिल पेश करेंगी। अरकान असम्बली की जानिब से मुख्तलिफ तहरीक और करारदादें भी एजेंडे का हिस्सा। शहर कामरान कौमी बचत पाकिस्तान के तहत शरीयत पर मबनी बचत स्कीम खत्म करने पर तशवीश से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगी। अहम कानून साजी के लिए हुक्मरान इत्तेहाद मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाया। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को अहम कानून साजी से मुतालिक एतमाद में लिया। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आईनी तरमीम में हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। रियासत मुखालिफ तकरीरें की गई। सदर का भी इशाया। आसिफ जरदारी ने कहा मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले महाजराई की सियासत के खिलाफ हैं। मुल्क को सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की जरूरत है।
एहतजाज का हक आइन देता है। बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, हम सारी सहूलियात देंगे। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले पुरअमन इज्तिमा का कानून PTI के लिए है। हम सियासी लोग हैं, हम 9 मई के पीछे छुप कर सियासत नहीं करते। आज ये कानून हमारे लिए है, कल आपके खिलाफ हो सकता है। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों से मुतल्लिक बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नए कानून के बाद इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाने का सिलसिला बंद रहना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन की भड़क मारी थी। एक दिन गुजर गया, उन्होंने लश्कर लेकर आना था, सारे पहले दिन ही छुप गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट ट्वीट, कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले अली अमीन गंडापुर की भड़कों से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। गंडापुर सियासी इज़ाइम लेकर पंजाब आएंगे तो वेलकम करेंगे, कोई और इज़ाइम हुए तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। बानी PTI को अंधेरा नजर आ रहा है, इसलिए मायूस हो रहे हैं। PTI वालों की तो 1 साल में चीखें निकल गई। मौलाना फजल रहमान से कोई नाराज़ी नहीं है। अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के खिलाफ रिमार्क्स के खिलाफ पार्लिमानी रिपोर्टर्स का कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने माफ़ी मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम सहाफ़ी बरादरी का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला ने 1-2 सहाफ़ियों के हवाले से बात की थी। सहाफ़ियों की दिल आज़ारी पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के सदर राशिद अंसारी ने कहा अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगे वरना मीडिया कवरेज का बाइकआउट करेंगे। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफ़ियों का बानी PTI के सामने एहतजाज। बानी PTI बोले मुझे क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है, मैं तो जेल में हूँ। सहाफ़ी ने जवाब दिया आपको बाहर की तमाम बातों का इल्म होता है, सहाफ़ियों के खिलाफ बयान का क्यों पता नहीं चला। बानी जवाब दिए बगैर चले गए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा 22 अगस्त का जलसा इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया। 8 सितंबर के जलसे में मुकम्मल सहूलत फराहम करने की ज़मानत दी गई। अगर मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। मुझे यही कहा गया था कि 3 साल खामोश रहो, कुछ नहीं होगा, मुकदमात ख़त्म कर देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस FIA को मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज ने नैब की इस्तदा पर तोशाखाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद को मुंतकिल कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया नैब तरामीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को मुंतकिल किया जाता है। SIFC के ताउन से बरामदात में 14% इजाफा। अगस्त में बरामदात $620 मिलियन बढ़ी। तजारती खसारा 3.7 से कम होकर $3.6 अरब हो गया। हाई ड्यूटी अशिया की दरामद में सालाना बुनियाद पर 1.3% कमी। इकदामात की बदौलत गुज़िश्ता चंद महीनों में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे में कमी हुई। मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता, टैक्स देना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि टैक्स अदा किए बगैर तरक्की करें। IMF से कर्जा नहीं लेना तो इस्लाहात करना होंगी। रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी कर लेंगे तो IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा करेंसी मुस्तहकम है, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। जुलाई और अगस्त में तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। प्राइवेट सेक्टर मुल्क को लीड करेगा। यूएफा नेशंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले इटली ने लगातार दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। इसराइल को उनके घर पर नाकामी से 2-4 किया। इतालवी टीम ने 2-1 की फतह के साथ लीग ए ग्रुप 2 में टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। डेविड फ्रेटेसी और मोइस्केन ने गेंद को जाल में पहुंचाया। लीग बी ग्रुप 4 में तुर्की की पहली जीत। आइसलैंड को 3-1 से मात दी। क्रीम अक्कर कोगलो ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। WA जैस्मीन ओपन टेनिस मुकाबलों के लिए ट्यूनिस में कोर्ट सज किया। रियान पेरी ने फातिहाना एंट्री दी।
थर्ड सीड फ्रेंच खिलाड़ी की मेजबान हरीफ हेराज टैकरी के खिलाफ कामयाबी। फेरी ने बआसानी स्ट्रेट सेट में मैच अपने नाम किया। क्लारा ब्रोम्बी इब्तदाई आजमाइश में सुरखरू स्पेनी खिलाड़ी पर स्ट्रेट सेट में काबू पाया। स्पेन की सारा सोल्बेस की भी जीत। रूस की एना को स्ट्रेट सेट में ठिकाने लगाकर फाइनल 16 में जगह बनाई। और पहलवानी के बेताज बादशाह झारा पहलवान को दुनिया से रुखसत हुए 33 बरस बीत गए। अपने करियर में 60 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में हिस्सा लेकर नाकाबिल शिकस्त रहे। झारा पहलवान को रुस्तम पाकिस्तान और फ़ख्र पाकिस्तान के खिताबात से नवाजा गया। पहलवानी की दुनिया झारा पहलवान के नाम के बगैर नामुकम्मल है।